आपको बेसिक जो ये पार्ट लगा, बेसिक में पेपर 15, पेपर 11, पेपर 12, पेपर 12 और पेपर 13, ये चारों का में बेसिक जो फार्मूला यूज है वह इंटीग्रेशन का थोड़ा बहुत है। पेपर 15 में इंटीग्रेशन का, फाइनाइट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज है, उस पर कुछ बात कर लेंगे। बीटा गामा इंटीग्रल का डिस्कस कर लेंगे बस। उसके बाद पेपर 15 स्टार्ट कर लेंगे। कुछ उसमें डिफरेंशिएशन का प्रॉपर्टी आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो वो भी बात कर लेंगे। उतना बेसिक लेकर के पढ़ने के बाद पेपर 15 स्टार्ट करेंगे। पेपर 15 में जैसे ही ख़त्म हुआ तब फिर बेसिक डिफरेंशिएशन इक्वेशन फिर बेसिक आ जाएंगे। और नहीं एक ही साथ कहिएगा कि एक ही साथ पहले बेसिक पढ़ ले तब पेपर वाइज चले, वैसा भी हो सकता है। जैसे आपको सहूलियत हो, बेसिक एक साथ सभी पेपर का पढ़ेंगे तो आप कौन पेपर में कौन सा यूज हो रहा है तो उतना चीज़ दिमाग में आएगा नहीं। हम प्रयास करेंगे जो बेसिक है उस बेसिक से रिलेटेड जिस पेपर में है वह पेपर जान ले। ये इंटीग्रेशन और याद है, इंटीग्रेशन एफ का इंटीग्रेशन कुछ दिया होगा तो कुछ आता होगा फार्मूला, ये सब कुछ याद है? यस याद है, चलिए ठीक है। ये हम फाइनाइट इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, ए एफ एक्स जो भी फंक्शन दिया होगा उसका इंटीग्रेशन कर ले रहे हैं। इंटीग्रेशन करने का मीनिंग है जैसे डिफरेंशिएशन किए एक्स रेज टू एन डी एक्स, कितना आया n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। मीन्स ए इंटीग्रेशन को इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन कहा जाता है। सो डी एक्स रेज टू n इजकल टू एक्स रेज टू n माइनस 1 डी एक्स 1/n। साउंड ठीक है? इसका फॉर्मूला हो गया ए एक्स रेज टू n बाय n, किसका? एक्स रेज टू n माइनस 1 डी एक्स का। ये सिंपल हम एफ एक्स इजकल टू ऐसा फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन एक्स रेज टू n बाय n आप पढ़े होंगे, n माइनस 1 प्लस 1 बाय n माइनस 1 प्लस 1। इस तरह के बहुत सारे फंक्शन है। हम ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको याद है, किसी फंक्शन का जो डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन करने के बाद है उसका इंटीग्रेशन जिसका डेरिवेटिव कर रहे थे वही मिल रहा है। आप उस टेक्निक से इंटीग्रेशन की। हाँ हाँ, कुछ दिक्कत हो रहा है? सर तीसरी क्लास चल रहा है। आए कौन सा क्लास, मतलब कौन सा पेपर क्लास चल रहा है? बेसिक पढ़ा रहे हैं अभी, कोई पेपर में नहीं गए, बेसिक पढ़ा लेंगे तब पेपर 15 शुरू करेंगे। उसमें चल रहा है क्या सर? आए काउंसलिंग क्लास चल रहा है? काउंसलिंग क्लास का डेट आया है? नहीं, डेट तो सब फिर नहीं है। अब काउंसलिंग क्लास 8 बजे रात में थोड़े चलता है। चलिए, ए एफ एक्स डी एक्स इसका इंटीग्रेशन करके आपको एफ एक्स आया। क्या किए हैं? ये एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करके ये टर्म आया। ये इसका मीनिंग हुआ x इजकल टू ए, एक्स इजकल टू बी। मीन्स x का लोअर वैल्यू a है, अपर वैल्यू b है। इंटीग्रल में इसको पढ़ा जाता है लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल, अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन। ये एफ एक्स आया, इसको इस तरह से टर्मिनोलॉजी लिखते हैं a से b दैट इक्वल टू f, ऊपर वाला वैल्यू रख दीजिएगा b माइनस एफ ए।
ये तो लगभग सभी लोग वाकिफ होंगे। वेयर एफ एक्स जो लिखे हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। इस बात को समझने में दिक्कत है, इसको फार्मूला के तौर पे रख लेना है, कुछ करना नहीं है। जो एफ एक्स होगा उसको इंटीग्रेशन करते हैं। लिमिट लगाने का मीनिंग हुआ लोअर लिमिट ए है तो लोअर लिमिट ए, अपर लिमिट बी है तो बी। ए बी, यहाँ जो ए बी लिखा हुआ है, ए एंड बी आर फाइनाइट। कुछ ए का वैल्यू 0 हो जाए, बी का वैल्यू 1 हो जाए, ए का वैल्यू 2 हो जाए, बी का वैल्यू 5 हो जाए, 5 लाख हो जाए, जो नंबर लिखा रहेगा वही चीज होगा। जो नंबर लिखा है फाइनाइट इंटरवल में। x का मीनिंग हुआ x बिलोंग्स टू ए से बी। ये इस x ऐसा रहता है ए से बी में, तब एफ एक्स इस डोमेन पे डिफाइंड है। उसका इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी दैट इक्वल टू एफ एक्स इंटीग्रेशन, दैट मीन्स एफ बी माइनस एफ ए। इसमें कोई समस्या है? इसी पे एक एग्जाम्पल हम दे ले रहे हैं कि ऐसा है 0 से 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या होता? एक्स का पावर 3/3। नहीं, सी मत लगाइएगा, लगा दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अपर जब फाइनाइट इंटीग्रेशन लिखेंगे तो उसमें सी नहीं लिखते हैं, सी कैंसिल ही हो जाता है। यदि सी लिख के भी चले कोई आपत्ति नहीं। 0 से 1 रखे तो 1/3 प्लस सी माइनस 0 प्लस सी कैंसिल हो गया तो 1/3 आएगा। ये सी लिखे ना लिखे, सी लिखते हैं तो बहुत लोअर क्लास बच्चा जैसे समझा रहे तो उसी अनुसार से ट्रीट करना हुआ। जब आप डिफिनिट इंटीग्रल में बात जाते हैं, डिफिनिट मीन्स लिमिट फाइनाइट है, तब वहाँ जाते हैं, तब एरिथमेटिक कांस्टेंट को इग्नोर कर देना है। यदि इसी में 0 से π/2 साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा। कितना होगा साइन एक्स का? माइनस cos x। माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस या माइनस कॉस? माइनस कॉस। ठीक, अच्छा बात, माइनस कॉस। बस लिमिट रखना है, लिमिट रखे 0 से π/2 मीन्स माइनस कॉस एक्स, एक्स का मीन्स π/2 माइनस कॉस 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। जीरो से π/2 साइन एक्स डी एक्स। cos x। सेम बात है कॉस एक्स। इसका भी आंसर 1। ओ, यहाँ साइन तो लिखे थे ना? ओ, यहाँ लिखे थे, सेम चीज लिखे, यहाँ कॉस कर दीजिए। यस सर। cos का sin x। साइन π/2 का वैल्यू 1 ना 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम बेसिक वाला चीज है। इंटीग्रल का प्रॉपर्टीज होता है
ए से बी इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स रहे, दैट माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। मीन्स इंटीग्रल का जो ऑर्डर है चेंज करते हैं, ए से ऑर्डर नहीं, लिमिट चेंज करना हुआ तो माइनस हो जाएगा। इसमें कोई समस्या है? यहाँ लिखते तो इसका इंटीग्रेशन एफ बी माइनस एफ ए आता, माइनस आता, सेम चीज है, कोई आपत्ति नहीं। दूसरा प्रॉपर्टीज है आपका ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। यदि किसी इंटीग्रल का, देखिए जो फॉर्मेट में सजा हुआ है आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप यूज करके वैसा ले जा सकते हैं। जो फॉर्मेट में नहीं आ पा रहा है, किसी फॉर्मूला पे सेट नहीं है, तब उस तरह के कुछ प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टी के तहत उसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। ये एक बार प्रूफ करके देखिए, आ रहा है आपको। जब कोई भी एग्ज़ाम दे दीजिएगा, अब तो स्टेट भी इस बार एग्ज़ाम हुआ था, तो संयोग से क्वेश्चन सेट करने का हमको 3-4 यूनिट का क्वेश्चन सेट किए थे। आप OR का क्वेश्चन यदि देखे होंगे आ जाएगा। आज उसका वेरिफिकेशन कुछ क्वेश्चन पे आपत्ति दर्ज करने वाला था, तो 1-2 क्वेश्चन में टाइपिंग एरर था, उसके कारण से हटा भी है, तो आ जाएगा 1-2 दिन में क्वेश्चन। तो आप इस साल का जो स्टेट का क्वेश्चन देखेंगे तो वह PG लेवल पे क्वेश्चन दिया गया है। आप पेपर 14 से लगता है कि 11 क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल एनालिसिस पेपर 9 से 12 या 13 क्वेश्चन है। एकदम थोड़ा सा मेरे कहने का है, तो पढ़ रहे हैं तो कल के डेट में आपको 10+2 का टीचर भी बनना है, तो थोड़ा सा ये सब रखिएगा, तो आपको सहूलियत उसमें उस समय हो जाएगा कि हाँ बन जा रहा है, पास कर रहा है, स्टेट हो जाएगा आराम से। स्टेट का क्वेश्चन कोई लोग देखे हैं क्या? हाँ सर एक्चुअली ना हम थोड़े लेट से दिए थे सर। नहीं कुछ किए हैं, खाली इंटीग्रेशन का कंसेप्ट रखे हैं। कोई स्टेट वाला 12th लेवल का क्वेश्चन देखे हैं? ओपन डोमेन में नहीं आया है। ठीक है, चलिए नहीं आया जो हो, ये आ जाएगा। ये बात प्रूफ हो गया। मैथमेटिक्स में थोड़ा सा जो भी थॉट आए उसको मैथमेटिकली ढंग से समझ लीजिएगा तो याद ज़्यादा देर रहेगा, और नहीं तो आप कितना फार्मूला को याद करेंगे। इसमें बहुत फार्मूला है, सेकेंड पार्ट में बहुत ज़्यादा फार्मूला बन जाता है, तो उतना याद रखना टफ काम है। वहाँ थ्योरम बेस था कि हाँ ऐसे ऐसे याद कर लिए, यहाँ क्वेश्चन बेस है। ये प्रूफ हो जाएगा किन्हीं लोग से, या प्रूफ हो गया? जो 10+2 में पढ़ाते होंगे सब लोग का आसान है रिजल्ट। यस सर। भूल गए। चलिए हम इसको प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। ए से बी RHS ले लिए, a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स है। पुट किए y इक्वल टू ए प्लस बी माइनस एक्स, dy इक्वल टू माइनस डी एक्स हो जाता। यस सर। और इफ x का लोअर लिमिट क्या है, x इक्वल टू ए आता, तो y इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए, दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू बी हो जाता। इफ x इक्वल टू बी आता तो y इक्वल टू ए प्लस बी माइनस बी, दैट मीन्स y इक्वल टू ए आया। यह इंटीग्रल बन गया, y में ले जा रहे हैं, a प्लस बी माइनस एक्स का वैल्यू y पुट कर रहे हैं, ये हो गया एफ वाई, डी एक्स का वैल्यू हो गया माइनस डी वाई, और
जब x का लोअर लिमिट a था तो y का लोअर लिमिट क्या है, b है, और ये y का वैल्यू a है। दैट मीन्स माइनस b2a fy dy। अब ये आपको बताए थे इससे पहले वाला प्रॉपर्टीज में, इसको क्या लिख सकते थे, a से b fy dy। अब y कोई वेरिएबल है, आप इसको x लिखना चाहे तो लिख लीजिए x, a से b fx dx दैट इक्वल टू LHS। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, जैसे सर मेरा फर्स्ट ईयर का में एक पेपर में मेरा ब्रेक आया है, तो उसका हम सेकंड ईयर में प्रमोट होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होएगा आपका, जब तक वो पेपर क्लियर नहीं होगा सेकेंड पार्ट में नहीं जा पाएंगे। मतलब सेकंड ईयर का मेरा फॉर्म मतलब एडमिशन नहीं होगा ना, अब सर फर्स्ट ईयर का मतलब कब आएगा उसका पेपर देने का? 24 में एग्जाम होगा। तो सर मेरा तो फिर 3 साल का हो जाएगा ना? हाँ, आपका सेकेंड पार्ट का 25 में एग्जाम होगा। कल तो ऐसा बात बोले ही तो, नालंदा में या MSc में एक भी पेपर में बैक, हाँ एक पेपर में भी। साइड की बात कीजिए ना। तो सर गलत हो गया तो बढ़े आगे। इस पे एग्जाम्पल देखिए, सोल्व की जगह इवैल्यूएट लिख देते हैं। जीरो से π/2 sin x बाय sin x प्लस cos x। इसका तो सर आंसर π/4 आएगा। I इक्वल टू लेट I इक्वल टू 0 to π/2 sin x बाय sin x प्लस cos x dx। अब ये किसी फॉर्मूला पे डायरेक्ट बेस नहीं है। इंटीग्रेशन में जब काम कर रहे हैं, एक ही क्वेश्चन का हो सकता है 5-10 फार्मूला को डिफरेंट वे से लगा करके आप रिजल्ट ला सकते हैं। ऐसा नहीं जो हम पढ़ाए उसी से बनेगा। साइन कॉस को टेन का सब मल्टीपल एंगल में लिखेंगे तो वहाँ से भी रिजल्ट आता है। हाँ उस समय भी हम कुछ पूछ रहे थे सर, लेकिन हम नहीं पूछ पाए। बोल रहे थे ना कि हम थोड़ा लेट से ज्वाइन हुए थे। सर क्या बता रहे हैं? बेसिक जो मेरा पेपर 15 में यूज होगा है ना, यानी इंटीग्रेशन वाला पार्ट उसमें है बीटा गामा फंक्शन। तो टारगेट है बीटा गामा फंक्शन पढ़ा लेंगे, और बीटा गामा फंक्शन के हेल्प से लेप्लास और फोरियर से आप बहुत सारा रिजल्ट निकाला है मैथमेटिकल फिजिक्स और मैथमेटिक्स के डिफरेंशियल इक्वेशन के एप्लीकेशन पार्ट में बहुत ज़्यादा यूज है। तो वह पेपर 15 के टारगेट करके जो बेसिक उसमें यूज हो रहा है वो पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा ठीक है सर। इसमें इंटीग्रेशन का भी कुछ बात बन जाएगा, और तब आप इसको इंटीग्रेशन सीख गए, उसके बिहार पे पेपर 15 पढ़ लिए। अब तब आप डिफरेंशियल इक्वेशन में जाएंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइनली इंटीग्रेट करना ही है। ये सारे फार्मूला पहले से जानते हैं,
तो वो सारी चीज़ आ जाएगा जो पेपर 11 में हो जाएगा। और पेपर 15, 11 हो गया, डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन हो गया, वह दोनों बात पेपर 12 और पेपर 13 में यूज हो जाएगा। अब देखिए क्या करते, कोई फार्मूला नहीं है, तो ये जो आपका यहाँ एफ एक्स इजकल टू क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना। कोई जरूरी नहीं लिखना, केवल दिमाग में समझने के लिए यूज। तब प्रॉपर्टी कहा, ये क्वेश्चन फर्स्ट बना देते हैं। प्रॉपर्टी कहा आई इजकल टू 0 से π/2 साइन π/2 प्लस 0 माइनस एक्स बाय साइन π/2 प्लस 0 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 प्लस 0 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये क्या आ जाएगा, 0 से π/2। कौन सा पेपर है? पेपर 15 का बेसिक, बेसिक पढ़ना है, बेसिक 5-7 क्लास, 8 क्लास केवल बेसिक, तब पेपर 15 में चलेगा। 5-6 क्लास से कम नहीं लगेगा बेसिक जानने में, पूरा बीटा गामा यूज है। ठीक है, 0 से π/2। यदि बीटा गामा आगे हम इसके बाद हम वही जोड़ना चाह रहे हैं, एक दो और प्रॉपर्टी रख करके बीटा गामा समझ में आ जाएगा तो आपको पेपर 15 समझिए अब ये तैयारी हो गया, 2 दिन के बाद एग्ज़ाम ले लें। बीटा गामा नहीं समझ में आएगा तो उस पेपर में बहुत टफ काम है, और उसमें देखिएगा क्वेश्चन बहुत चेंज है, बहुत डाइवर्सिटी क्वेश्चन बनता है उसमें। 0 से π/2 ये क्या बना, साइन π/2 माइनस एक्स बाय साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स। इसका कोई फार्मूला जानते हैं, साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा। ये ऊपर में हो गया कॉस एक्स, यहाँ कॉस एक्स और कॉस π/2 माइनस एक्स साइन एक्स। दैट मीन्स आई इजकल टू 0 से π/2 ए कॉस एक्स, यहाँ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। क्वेश्चन 2। सर ये जो वैल्यू डाल दिए हैं साइन π/2 प्लस 0 माइनस एक्स, वो कहाँ से? देखिए ये अभी, हाँ ठीक है, देखिए ये फार्मूला हम ये रिजल्ट जानना जरूरी था, इस रिजल्ट को यूज कर रहे हैं। ए से बी एफ एक्स डी एक्स का वही इंटीग्रेशन होता जो ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। मीन्स क्या हुआ, यहाँ एक्स था, एक्स को क्या किए, ए प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस किए, यही किया हुआ ना। यहाँ एक्स है, इस एक्स में रिप्लेस किए हैं ए प्लस बी माइनस एक्स में, दोनों का रिजल्ट इंटीग्रल सेम आया। एक कंसेप्ट दिमाग में आया, इसको प्रूव भी कर दिए। देखिए ये बात सही, देखिए यहाँ प्रूव भी किए, देखिए प्रूव कर दिए हैं। RHS लिए ए से बी ए प्लस बी माइनस एक्स, ऐसा हम इसको y मान लिए, पुट किए, ऐसा बन गया। इंटीग्रल का लिमिट चेंज किए, y हुआ, y को y लिखे, x लिखे, t लिखे, कोई वेरिएबल का नाम लिखे, y को x लिख दिए। LHS है आपका। इसका शुरुआत छूट गया थोड़ा सा इससे पहले वाला, इसलिए बस रहेगा, वीडियो तो रहेगा, बहुत लोग हैं तो आप बैक
ठीक है, उसी फार्मूला को इस पर यूज कर रहे हैं। अब कोई भी छोटा छोटा कंपटीशन देखिएगा, ये सब बहुत बार क्वेश्चन आता है, 12 से ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बस उसी चीज को, x है यहाँ fx है, तो यह इंटीग्रल इसका भी वही वैल्यू आया है जब x को रिप्लेस किए π/2 प्लस 0 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, है ना सेम बात। कर दिए वहाँ a प्लस बी माइनस एक्स, यहाँ a का 0 है, b का वैल्यू π/2 है। ठीक है, ये आया, ये क्वेश्चन 2 हुआ, एडिंग 1 और 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, LHS क्या होता है, I प्लस आई, ए हुआ 0 से π/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx प्लस 0 से π/2 कॉस एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हो गया 2y। दोनों में इंटीग्रल कॉमन है, कॉमन ले लिए, 0 से π/2 dx कॉमन है, जोड़ दे डायरेक्ट, है ना, साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एलसीएम लेके जोड़ दीजिए। लिमिट कॉमन हो जाएगा। हाँ, इंटीग्रल कॉमन हो जाएगा, सेम इंटीग्रल है, सेम इंटीग्रल में लिमिट सेम रहे, तो जैसे आप कॉमन ले ब्रैकेट का काम है उसी तरह इंटीग्रल का काम है। सर इसका पीडीएफ पुराने वाले ऐप में डालिएगा कि न्यू जो करेंगे उसमें? पुराना वाला ऐप बंद हो गया है, नया वाला हाँ, ऐप, मतलब कि हाँ नया वाला ऐप, हाँ नया वाला ऐप पे डालेंगे, अभी नया वाला ऐप पे डालेंगे। किस नाम उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा? हाँ फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा सर? हाँ, फिर से करना होगा, वो तो बंद हो गया, आपको वह रिन्यूअल नहीं हो पाया तो बंद, कंपनी ही बिक गई जिसके थ्रू हम लिए थे, विनुअल कंपनी, अब दूसरा उसके लिए बनाना पड़ा। सर फर्स्ट ईयर वाला वीडियो उस पे रहेगा? वो पूरा डेटा ही गायब हो गया, सब गायब हो गया वो। 2i इक्वल टू 0 से π/2, गुड इवनिंग, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू dx, 0 से π/2 वैल्यू 1 dx। अब ये कितना हो गया इसका इंटीग्रेशन dx का, x 0 से π/2, दैट मीन्स π/2 माइनस 0 नहीं लिखे थे ना आय का नाम, तब तो इसमें साइन की जगह अगर कॉस लेते हैं तो उसका भी तो उसका सेम साइन उसका रहेगा। उसका भी सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसका भी पावर 4 आ जाएगा। उसका भी π/4 आएगा।
ये सब जो आप देखिएगा मैनेज करो तो बड़ा ये जिसका वह सारे फंक्शन इस तरह का अरेंजमेंट पे वह सारे फंक्शन जिसका एक कंप्लीमेंट्री वाला वर्ड समझते हैं ना, थीटा है तो 90 माइनस थीटा पर साइन का कॉस बन जाता है, कॉस का साइन हो गया, तो यहाँ साइन कॉस कुछ भी लिखा रहे वही रिजल्ट होगा। इसी में हम उठा करके एग्जाम्पल ले रहे हैं दूसरा, इवेलुएट। पहला में 0 से π/2 10x बाई 10x प्लस कॉट एक्स dx, क्या आएगा आंसर? π/4। जीरो से π/2 रूट मतलब उसका कम्प्लीमेंट्री रहेगा तो वो सेम ही होगा। सेम आ जाएगा, बाय रूट 10x प्लस रूट कॉट एक्स, कितना आएगा? 5/4 कितना आएगा? कोई भी पावर लगा दिए कौन सारी में, π/4। एक प्रीवियस स्लाइड खींचेगा तो एक मिनट। ओके सर ये जो अपोजिट होना चाहिए, कॉस का साइन और साइन का कॉस, या हाँ। फिर डिफरेंशिएशन अपोजिट होना चाहिए? नहीं, जिसका π/2 जो यहाँ एंगल π/2 प्लस 0 हुआ, इस पर जो एक दूसरे का कंप्लीमेंट बनता हो, ये π/2 प्लस 0 दोनों एंगल का सम कितना हुआ? π/2 मतलब ऐसे सेक के साथ कोसेक आएगा, आए, सेक के साथ कोसेक आएगा। सेक के साथ कोसेक आएगा, तो लिमिट 5/2 होना चाहिए ना, हाँ लिमिट पे। हाँ π/2 दूसरा हम लिखते हैं, चौथा में सर वीडियो प्लस पीडीएफ मिल जाएगा ना एक्सेस? हाँ हाँ गड़बड़ हो जाएगा, एक मिनट सजाए क्या क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू लिखिए एक्स बाय
लिख दें e का पावर a से b में लिखते तो अच्छा था, a से b e का पावर x बाय e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x लिखे, a से b में नहीं होगा ना, गड़बड़ हो जाएगा, याद नहीं आ रहा है। इस तरह का कोई फंक्शन पे शिफ्ट करना है a से b, थोड़े आएगा, आ तो जाना चाहिए। 0 से 4 लिखिए, रूट x, ठीक है, रूट x प्लस रूट x माइनस 4 dx हो जाएगा क्या, देखिए तो। जीरो 4, यहाँ 4 माइनस x आना चाहिए, ठीक है, मिल जाएगा रिजल्ट। सेम चीज लिखा हुआ है, सर नहीं समझ आया। नहीं आया, चलिए इसको सोल्व करते हैं। i इक्वल टू a कहा, 0 से 4 रूट x बाय रूट x प्लस 4 माइनस x dx। प्रॉपर्टी लगाए 0 से 4, यहाँ क्या लिखते, 0 प्लस 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स ऊपर में आता, नीचे x के जगह 4 माइनस एक्स प्लस 4 माइनस, एक मिनट लिखने में गलती ना हुआ हो खाली, माइनस 4 माइनस एक्स यही आता, दैट इक्वल टू इंटीग्रल 0 से 4 माइनस एक्स बाय रूट अंडर 4 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर एक्स, दोनों को जोड़ दीजिए। मतलब वैसा सभी फंक्शन, हाँ, जिसका डिनोमिनेटर का अरेंजमेंट सेम आ जाए, इस तरह का अरेंजमेंट रहता है। इसको 1 बना दिए, इसको 2 बना दिए, दोनों को जोड़ दीजिए। ऐड कर दिए, 1 प्लस 2, दैट इम्प्लाइज 2i इक्वल टू 0 से 4 इंटीग्रल रूट x बाय रूट x प्लस रूट 4 माइनस x dx प्लस 0 to 4 रूट 4 माइनस x बाय रूट 4 माइनस x प्लस रूट x dx। दोनों में इंटीग्रल सेम है, कॉमन ले लिए, दोनों को जोड़ दिए, 0 से 4, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, वही एलसीएम, ये कट के 1 हो गया, 2i इक्वल टू 0 से 4 dx x 0 से 4, that means 4, that means I इक्वल टू 2 पाई बाई 2 ना, तो इससे कोई मतलब नहीं है, वैसा अरेंजमेंट है ना जो सेट हो जाए, डिनोमिनेटर के सेंस में सेम आ जाए, वैसा सभी फंक्शन। अब साइन के साथ रहता है तो कॉस में पाई बाई 2 पे डेविएशन होता है, तो इसलिए उस क्वेश्चन को पाई बाई 2 ही लिमिट पे रखते हैं। 10 के साथ है तो वह फार्मूला पाई बाई 2 पे बनता है, तो पाई बाई 2 पे बात कर लिए।
इसी को जनरलाइज बात में कोई लिख देता कि ए से बी, मतलब सर एक चीज है कि जो जो सर मेरा अपर लिमिट है वो जस्ट हाफ हो जाता है इसमें, मतलब हाँ, कभी-कभी। ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स क्या आएगा? आ जाएगा ए प्लस बी बाई 2। A plus B by 2 सर। यस सर, ये उल्टा बी माइनस ए बाई 2 आएगा। इसको घटाएंगे। अच्छा 4 minus 0 by 2 yes sir। B हाँ minus 4। ठीक है। कोई भी इस सेंस में फंक्शन लगा रहेगा, सबका यही टेक्निक है। एक सेकंड के लिए स्लाइड बैक कीजिए इसे। सर यहाँ x के प्लस पर 4 minus x कैसे लिखें सर? आए x के प्लस पर 4 minus x कैसे है सर? 4 माइनस अभी जुड़े क्या? एक मिनट एक मिनट करने दीजिए तब बताते हैं। सर एक स्लाइड और बैक की। हो गया सर। देखिए ये जो कहे कैसे लाए, ये इसका पहले ही हम फैक्ट को प्रूफ करके आ गए हैं। ये रिजल्ट देखिए, ये इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स डी एक्स का वही वैल्यू होता है जो एक्स के जगह ऐसा रिप्लेस हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना। तो एक्स के जगह जो लिमिट है इंटीग्रल का, दोनों लिमिट को जोड़ देंगे, उसमें से माइनस एक्स घटा करके तब एक्स के जगह रखेंगे, तो इसका जो वैल्यू होगा यही वैल्यू होगा। ये प्रूफ भी किए हैं, ये प्रूफ भी कर दिए हैं। सर स्लाइड दिखाइए थोड़ा सा। कौन सा? वो जस्ट अभी इक्वेशन 2 ओ वहाँ वाला। इक्वेशन 2। यानी मेरी जी आप Yes, sir. आपका कब Yes, बी sir, आपका बीएससी कब था? अब 85 में 85 का बीएससी आप हैं? 85 नहीं 95 में, सॉरी 95 में। सबसे आप मेरे बैच में सबसे सीनियर है, सबसे ज़्यादा सीनियर। और धन्यवाद आपको। हमको बहुत मदद किया, इसलिए हमको बहुत अच्छा किया। और मार्क भी इतना लड़के 73% था ना आपका? 70। तो बहुत बड़ी बात है ना। 95 कहाँ 2023 है ना। बहुत धन्यवाद सर। नहीं आप बहुत लोग के लिए, हम लोग के लिए रोल मॉडल हैं कि इतने एज के बाद, इतने सब्जेक्ट से टूटने के बाद और इतना मेहनत आप 20-22 दिन में करके इस तरह का रिजल्ट, जो कि यहाँ तो हम लोग जान रहे हैं ना कि यहाँ जिनका भी मार्क है, थोड़ा बहुत जो लोग उस तरह से है 5-7% 10% मार्क इंक्रीज करा ले, बाकी अपने मन से किसी तरह याद करके लिखा है व्यक्ति। और इतने गायब होने के बाद भी आपने 70% लाए, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है।
हाँ, सबको ही बोल दिया। हम बोले सर हम लोग को मदद किया बहुत, मैंने बहुत अच्छा से पढ़ाई सब हो गया इसलिए। नेक्स्ट स्लाइड। ये वाले हॉलीक्रॉस में है इसमें। नो सी कार्मेलाइट्स CTC। हो गया सर। सर थोड़ा पीछे कीजिए स्लाइड। और पीछे जी सर थोड़ा एक एग्जांपल से दो, थोड़ा और पीछे और और पीछे नहीं सर बस। सर पीडीएफ तो और वीडियो तो रहेगा ही, तो फिर ऐसे करते हैं तो ज्यादा टाइम लगता है। हाँ वीडियो से देख लेंगे, अभी सर को पढ़ाने देते। पीडीएफ भी रहेगा वीडियो भी रहेगा, तो कम से कम अभी थोड़ा सा आगे बढ़ता तो अच्छा रहता है। हो गया सर, हो गया। ठीक है। ये जनरलाइज बात है, इस तरह का कोई फंक्शन का अरेंजमेंट हो सब इसी सेंस में आंसर आएगा, है ना। जैसा लिखते रहिए उस पर अपना अरेंज करते रहिए। एक इसमें इम्पोर्टेंट फार्मूला जो है ए से बी fx dx। सर ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा समझा दीजिए, हाथ में ऊपर जगह। सेम बात तो है। अब तो तब प्रूफ करना पड़ेगा, कर देते हैं प्रूफ। नहीं होगा? प्रूफ करना नो पड़ेगा। सर, हाँ प्रूफ बता तो देते। मैथ में कोई भी नहीं चीज सर हो जाएगा, हो जाएगा, प्रूफ कर देते। प्रूफ कर ही देते। चलिए भाई, 2 मिनट तो लगेगा प्रूफ में। ऐसे हो जाएगा सर। लेट जिनसे हो जा रहा है अच्छा बात है, सब लोग को लेके चलना है। dx। अब प्रॉपर्टी लगा दे रहे हैं। प्रॉपर्टी लगाने में क्या करेंगे, x रिप्लेस a प्लस बी माइनस एक्स। देन ये समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है, x रिप्लेस a प्लस बी माइनस एक्स। देन यहाँ जहाँ का a प्लस बी माइनस एक्स कर देंगे जी सर। देन इक्वेशन 1 आ ही मिलता है नहीं, तो प्रॉपर्टी का डिफिनीशन है। ये x है, x के जगह a प्लस बी माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे, जो इसका वैल्यू वही इसका वैल्यू। यहाँ आए तो ये भी आए लिखे, a से b f a प्लस बी माइनस एक्स बाय एफ a प्लस बी माइनस एक्स। यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस एक्स, ये घटाएंगे तो x ही मिल जाएगा। बढ़े आगे। जी सर। दोनों को ऐड कर दीजिए। दोनों में इंटीग्रल सेम है, कॉमन ले लिए। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, एफ एक्स प्लस एफ
ए प्लस बी माइनस एक्स बाय एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। इसको कहीं ये नहीं दिमाग में क्या ऐसा लिखे हैं, प्लस में आगे लिखे पीछे लिखे, रियल नंबर पे फंक्शन डिफाइन हो रहा है, कहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं, दोनों कैंसिल हो गया। दैट मीन्स 2i इक्वल टू ए टू बी डी एक्स, दैट मीन्स एक्स ए से बी माइनस ए, देयर फोर आई इक्वल टू बी माइनस ए बाई टू। थैंक यू सर। सर हम लोग को इतना प्रूफ करना पड़ रहा है, डायरेक्ट आंसर कैसे पता करेंगे कि क्या आंसर आएगा? नहीं तो वो ये जो हम लिखे आपके सामने हम भी लिखे, इसे पहले देख रहे हो, ये इससे पहले जो हम एग्जाम्पल लिख रहे थे ये वाला 2 बार 3 बार लिखे कि कैलकुलेशन हिट नहीं कर रहा था कि हाँ ऐसा करने से ऐसा जोड़ चीज करने से, जैसे दिमाग में सेट हो गया ओ ऐसा करने से ऐसा हो जा रहा है, तो आप कहिए तो 10-50 वो लिख देते हैं। अब ये भी का नंबर चेंज करते रहे, एग्जाम्पल बनते रहेगा, कोई फंक्शन लिख दीजिए, एक्स में लिखिए, रूट एक्स में लिखिए, एक्स स्क्वायर। हाँ ये हाँ खुद जज करना पड़ेगा, इस फॉर्म का कोई फंक्शन खोजिए, ये जनरलाइज फंक्शन है, इस तरह का कोई फंक्शन खोजिए जो ऐसा हो जाता होगा। सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एक एग्जांपल दीजिए सर। एक्सपोनेंशियल नहीं हो पाएगा, उसका एग्जांपल एक दीजिए सर। एक्सपोनेंशियल में नहीं आएगा रिजल्ट। मतलब कि एक्स्ट्रा वैल्यू होना चाहिए सर, ऐसा वैल्यू होना चाहिए कि जब हम लोग ऐड करें तो लास्ट में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम आ जाए। हाँ लेकिन एक्सपोनेंशियल में तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा एक्सपोनेंशियल में नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो प्रॉपर्टीज ही अलग हो जाता है। एक रिजल्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, ये मीनिंग समझ में आ रहा है, एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, ये ए से लेके बीच तक बी तक, इसके बीच का जिस पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो डिसकंटिन्यूअस हो, बीच में इंटरमीडिएट वैल्यू फंक्शन का कैरेक्टर चेंज आए, दो वैल्यू एक ही वैल्यू हम लिखे, ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस ए टू सी किए तो सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। सी कहाँ है, ए और सी के बीच का कोई पॉइंट बी है। कहाँ, जहाँ जो सी पॉइंट या वैसा पॉइंट है जो एफ एक्स फंक्शन का कैरेक्टर चेंज होता है या फंक्शन चेंज हो जाए, कैरेक्टर मीन्स फंक्शन ही चेंज हो जाए, कंटिन्यूअस है ए से सी इंटरवल में सी टू बी पे सी पे डिसकंटिन्यूअस आ जाए, ऐसी सारी सिचुएशन, एक ही पॉइंट ऐसा है तो ऐसा है, कोई कहे नहीं एक से अधिक पॉइंट ऐसा है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ए से C1 एफ एक्स डी एक्स, C1 टू C2 एफ एक्स डी एक्स, C2 C3 एफ एक्स डी एक्स, ऐसा करते गए, प्लस Cn-2 से Cn-1 एफ एक्स डी एक्स, Cn-1 से Cn एफ एक्स डी एक्स, प्लस Cn से बी एफ एक्स डी एक्स। खाली दिमाग में रखना है, इसका अपर अगला लोअर, अपर लोअर, अपर लोअर, बीच का फाइनल पॉइंट ए से बी है, ए से बी के बीच का इंटीग्रेशन वही वैल्यू आया। दोनों के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीग्रल मेरा आ जाएगा ना। इनफाइनाइट पॉइंट हो सकता है, दो पॉइंट के बीच में कितना पॉइंट, दो रियल के पॉइंट में कितना, इनफाइनाइट पॉइंट।
वह इन्फिनाइट पॉइंट आप एक काउंटिंग नंबर लगा हुआ है, यह काउंटेबल है, काउंटेबल पॉइंट हो सकता है। एन लिखे हैं, ये एन लिखे हैं। ये किस तरीके से बताए हैं आप फिर से बता दीजिएगा। देखिए एक पॉइंट बीच का ऐसा हो रहा है तो हम एक ही पॉइंट पे ब्रेक किए, जहाँ fx फंक्शन का कैरेक्टर एक ही पॉइंट पर चेंज हो रहा था। यदि एक से अधिक पॉइंट पे चेंज होता, 2 पॉइंट पे चेंज होता तो 2 तक आता, 3 पॉइंट पे चेंज होता 2 तक आता तो क्या लिखते, a से c1 fx dx, c1 to c2 fx dx, c2 से b fx dx। हम एग्जाम्पल रखते हैं, क्लियर हो जाएगा। सबका एक ही मीनिंग है। बीच का देखिए ना, ये स्टार्ट कीजिए यहाँ से, देखिए ए से सी गए, अपर है लोअर है, भाग गया अपर, है ना। बीच में सी गायब हो गया ना, सी गायब हो गया, दोनों को जोड़ दिए, ए से बी एफ dx आ गया। इसी प्रकार ए से C1 टू C2, C2 से C3, इंटीग्रल का लिमिट बता रहे हैं। Cn-2 से Cn-1, Cn-1 से Cn से Cn, ये दोनों को मर्ज करते, इस दोनों को मिलाते तो क्या लिखाता, Cn-1 टू b इंटीग्रल fx dx। फिर इसके साथ मर्ज कराते तो Cn-2 से b fx dx, ऐसे जोड़ते गए, a से b fx dx मिल गया। एग्जाम्पल रख रहे हैं, x dx। इसमें अभी और मॉडुलस का और प्रॉपर्टी है, दूसरा प्रॉपर्टी से लेके आगे तुरंत बन जाता है, लेकिन हम ये यूज करना चाह रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ, अगर सर यहाँ से मोड हटा देंगे तो आंसर में चेंजिंग आ जाएगा ना? एकदम चेंज आ जाएगा, फंक्शन ही चेंज हो गया। तो मोड और विदाउट मोड में क्या अंतर होता है सर, थोड़ा उसको बता दीजिए। हाँ ठीक है, सॉल्यूशन में मोड एक्स ऐसा रहे, इसका डिफिनीशन होता है। मोड एक्स का मीनिंग क्या समझते हैं आप लोग, क्या समझते हैं, कुछ बताइए। मोड ऑलवेज रिटर्न पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, और ऑलवेज पॉजिटिव कहते तो उसे पहले आपको चेक करना होता कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्स नहीं एक्स लिखा हुआ है। एक्स कहाँ का वैल्यू है, एक्स क्या है, वेरिएबल कहाँ का, -2 से 2 तक के बीच का, -2 से 2 तक के रियल नंबर हुआ, रियल नंबर है। ये मॉडुलस का डिफिनीशन, ये जो एक्स वेरिएबल है, यहाँ लिमिट लेने के कारण -2 से 2 कह रहे हैं, केवल मॉडुलस है, लिमिट का बात नहीं है। तो ये एक्स जो वेरिएबल लिखा है, इसका मीनिंग है रियल नंबर का वह एक्स होगा। रियल नंबर में एक्स का वैल्यू क्या 0 नहीं हो सकता है, हो जाएगा सर। 0 का मॉडुलस क्या आता, 0 का मॉडुलस 0 ही आता ना। 0 में आता है। तब ये तो ना तो पॉजिटिव है या निगेटिव है, है ना। तो वो जहां आप कह रहे हैं कि ऑलवेज, हाँ हाँ ठीक है। तो ये कहना कि हाँ पॉजिटिव है, तो वह पॉजिटिव वर्ड जो लग रहा है, जब x का वैल्यू नॉन जीरो होता तब पॉजिटिव ही आता, वो एकदम जायज बात कहना है। ये मोड x का डिफिनीशन है, ये डिफिनीशन ही लिख रहे हैं मॉडुलस का। जब भी होगा मॉडुलस को तो पहले इसी तरह उसको ब्रेक करेंगे। क्या लिखते,
एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन 0। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। इसका मीनिंग क्या हुआ? एक्स ग्रेटर देन 0 का मीनिंग क्या हुआ? एक्स बिलोंग्स टू 0 टू इन्फानाइट। इसमें कोई भी एक्स का वैल्यू होगा, या 1 हो, 2 हो, √2 हो, कुछ भी वैल्यू लिखिएगा, तो जो यहाँ एक्स होता यही मॉडुलस का वैल्यू होता, यानी पॉजिटिव मिलता। इफ एक्स इक्वल टू 0 तो ये वैल्यू आ गया 0। और इफ एक्स लेस देन 0 होता तब क्या? अब जो x है, x खुद निगेटिव है। अब निगेटिव नंबर में पॉजिटिव कैसे बनता? माइनस से गुना करना होता। तो इसमें -x लिखिए। ये निगेटिव या पॉजिटिव? एक दो लोग जो बोल रहे थे, हाजरा जी और ये सब मत बोलिएगा, दूसरे लोग बोलने दीजिए। ये -x पॉजिटिव है या निगेटिव है? पॉजिटिव है। यहाँ देखिए ना, x लेस देन 0 है, इसमें -x से गुना किए तब इनइक्वलिटी चेंज हो गया, -x पॉजिटिव नंबर है। अब कहिए 0 के राइट साइड और 0 के लेफ्ट साइड में फंक्शन का नेचर चेंज हो गया? जी सर। अब जो कहीं अब मोड x है तो ऐसा है, हम इस क्वेश्चन को बना लेते हैं, तब दूसरा एग्जाम्पल दे देंगे। अब जो आपके पास इंटीग्रल है, सर ये बात नहीं समझे सर, ये -2 वाला जो है -60 लिखे आप बोले, उसको पॉजिटिव कैसे बोल रहे हैं सर? वो तो निगेटिव दिख रहा है -6। x कैसा स्वतः x कैसा? x निगेटिव। कोई x इक्वल टू लिख दिए -3, ऐसा ही x लिखा हुआ है ना? इसमें -x से गुना करते तो क्या होता? तो ये पॉजिटिव लिखा। भले ही आंख को लगता हो कि निगेटिव है, साइन के कारण से आंख धोखा खा रहा है, मैथ के ब्रेन से देखते तो पॉजिटिव नंबर है। ठीक है? जी सर। अब आपके पास में यह इंटीग्रल है -2 से 2 mod x dx। कहाँ से कहाँ फंक्शन चेंज हुआ? -2 -इन्फिनाइट से 0 तक एक तरह का कैरेक्टर था, तो -2 से ये मोड के अंदर में ax 0 हो रहा है तो कुछ और नेचर है, नेगेटिव से लेके 0 तक, तो बीच में 0 लेके आए, ये मॉडुलस वैल्यू x dx प्लस 0 से 2 mod x dx। अब इसके बीच में इसका वैल्यू कितना है? इसके बीच में ये वैल्यू मोड x का वैल्यू -2 और 0 के बीच में होता तो कितना होता? -x। और इसके बीच का वैल्यू होता तो +x। ये -2 और 0 के बीच अगर वैल्यू है तो -x कैसे सर? ये देखिए, -इन्फिनाइट से लेके 0 तक के कोई भी वैल्यू आता तो -x लिखाता ना। जी जी। अब तो सिंपल इंटीग्रेशन करना है। दैट इक्वल टू -2 से 0 x dx प्लस x² 2 0 से 2, ये भी हो गया -x² 2 -2 से 0
प्लस 1/2 4 माइनस 0 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2। बढ़े आगे। Yes. सर एक बार दिखाएगा सर प्लीज। ठीक है सर, हो गया। इसका वैल्यू निकालना है। बस कंसेप्ट वही है। यहाँ देखिए, ये मॉडुलस के अंदर में संयोग से क्या लिखा था, x लिखा था। ये x को 0 से इक्वेट किए, 0 पर 0 हुआ, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव है तो x है, 0 के लेफ्ट साइड में है तो माइनस x आया। यही केसना है ना। तो बस इस तरह का इंटीग्रेशन करने के लिए बात आएगा। तो ये जो पहला काम है मॉडुलस को, इसको सोल्व किए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। इससे क्या मिल गया, दैट इम्प्लाइज x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू 2 और माइनस 2। अब यहाँ से पता नहीं चलता कि पॉजिटिव कहाँ आएगा, निगेटिव कहाँ आएगा। तो ये साइन स्कीम लिखा जाता है, साइन स्कीम। एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये जहाँ 0 बना, देख रहे यहाँ भी हम किए हैं, भला ही ड्रॉ नहीं किए हैं, किए तो यही बात। देख रहे x 0, यदि 0 के दिखाते तो 0 इधर, 0 के राइट साइड में मोड x का वैल्यू x है तो पॉजिटिव है, 0 के लेफ्ट साइड में निगेटिव है तो निगेटिव है। यही किए। तो सेम बात यहाँ आकर के साइन स्कीम, चूंकि वह लीनियर था, बिना लिखे हुए बात हो गया। तो एक कहाँ कहाँ 0 बन रहा है, 2 पॉइंट। इसमें यदि ऐसा फंक्शन होता कि 5 पॉइंट पे 0 होता तो ये ऑर्डर स्ट्रक्चर के अनुसार सजा लेंगे। रियल का नंबर है, 2 नंबर है तो बड़ा छोटा तो होगा ही। हम माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट, ये रियल नंबर सिस्टम है। अरेंज करिए, ये 0 कहीं पॉइंट है, 0 के इधर माइनस 2 है, 0 के इधर प्लस 2 है। ये
समझने के लिए यूज किए जीरो का, नहीं तो हटा दिए कोई बात नहीं है। जहाँ जहाँ जीरो बना उसको साइन स्कीम पे दिखा लिए। अब कहिए इसके इधर 2 से के राइट साइड x का वैल्यू क्या हुआ? 2 से बड़ा, पॉजिटिव x का वैल्यू 2 से बड़ा, इधर वैल्यू होता x का 3 होता, 4 होता, 5 होता, कुछ भी होता, इसी तरह का नंबर होगा। इस तरह का नंबर होता तो ये वैल्यू यहाँ रखते 2 से बड़ा पे, तो ये वैल्यू पॉजिटिव होता या निगेटिव होता? पॉजिटिव होता। तो मीन्स इसमें आपको पॉजिटिव है। कहाँ से? 2 से लेकर के 2 छोड़ करके 2 पे तो जीरो है, 2 से बड़ा पे कोई वैल्यू रखते तो ये पॉजिटिव आया। इसके बीच में कोई वैल्यू रखिए और नहीं तो कंसेप्ट बन गया। इसका कितना रूट है? 2 रूट। -2 कितना बार आया है? एक बार। 2 एक बार। एक साइड यदि पॉजिटिव है तो उसके अपोजिट साइड में निगेटिव आ जाएगा। दिमाग में रखना है तो ये बात रख सकते हैं, और नहीं रखना है तो कंसेप्ट से जीरो, इसके बीच में जीरो है ना, यहाँ जीरो पुट कर दीजिएगा ये मॉडुलस फंक्शन में, या x² - 4 निगेटिव आया ना, निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव। कहाँ से कहाँ तक? ये यहाँ से लेके यहाँ तक में निगेटिव। और इसमें ये -2 है, इधर आप फिर यही एक साइड में निगेटिव है, -2 एक बार रूट आया है, इसके इधर आ जाएगा पॉजिटिव। आए 0 से 2 के बीच में नेगेटिव कैसे आया वैल्यू? कोई वैल्यू रखिए, जीरो है, यहाँ जीरो है ना बीच का कोई पॉइंट, यस सर। जीरो इसमें रख दिए। x² - 4 में 0 का स्क्वायर -4 तो -4 आया, तो वह निगेटिव है या पॉजिटिव है? निगेटिव है। ऐसा नहीं कि जीरो ही है, जो आपको इसके बीच का नंबर दिख जाए, इसके बीच में 1 है ना, 1 ही चेक करते। 1 का स्क्वायर -4 -3 निगेटिव है। एक पॉइंट पर यदि जैसा साइन आएगा होल इंटरवल में वैसा ही साइन आएगा। ये आपको पेपर 9 में सब डिस्कस करेंगे। एक जगह वैसा आ गया पूरा इंटरवल में वैसा ही पॉइंट लाइज करेगा। क्लियर हो गया? इधर आप इसके इधर देखिए क्या आ रहा है, -2 के इधर, -2 के इधर क्या होता? -3 पॉइंट आता, -3 का स्क्वायर -4 पॉजिटिव होगा कि नहीं? पॉजिटिव होगा। इसके बीच में पॉजिटिव हुआ। इसी को अब मोड x के डिफिनीशन पे लिखते हैं, क्या लिखाया? देयरफॉर मोड x² - 4 इक्वल टू x² - 4 कहाँ पे? इफ x 2 से बड़ा x इनफाइनाइट से छोटा। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग सर। ठीक है सर, थोड़ा देर में करते हैं सर, क्लास में है। हाँ 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 हाँ। हम्म हम्म हम्म। तो फिर चौधरी सर कैसे कैसे कोई नहीं आ रहे थे तो हमको लगातार के, हाँ चौधरी सर हमको कहे थे कि पिछले शनिवार को कि इसमें से ऐसे ऐसे निकल के ऐसे ऐसे कैसे के, याद भी नहीं है सर। ठीक है ठीक है, ठीक ठीक हम
थोड़ा देख लेते हैं सर, वो चूँकि कोई कल एब्सेंट है वहाँ कॉलेज से, तो चौधरी सर कुछ बोल रहे थे। हाँ ठीक है, हम बता देते हैं सर, निकलते क्लास से बता रहे हैं। ठीक, इसके बीच में ऐसा और इफ x इजकल टू 2 या -2 पर, ये तो 0 ही था। उसके बाद तीसरा पॉइंट में -2 से बड़ा x 2 के बीच में क्या आया, निगेटिव या पॉजिटिव? निगेटिव है ना। दैट मीन्स ये निगेटिव नंबर को कैसे पॉजिटिव करते, तो -x² - 4 लिखते, और इफ x -2 से -∞ से बड़ा x -2 से छोटा, इसके बीच में हो गया x² - 4। क्लियर बात हुआ या नहीं हुआ? अब आपका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन लिखे थे -5 से 4, -5 to 4 x² - 4 dx। जैसा जैसा पॉइंट जहाँ जहाँ 0 आया है उस पॉइंट को पकड़ लीजिए। 0 -2 और 2 पे आया, -5 से -2 mod x² - 4 dx प्लस -2 से 2 x² - 4 dx अब प्लस 2 to 4 x² - 4 dx। सर थोड़ा एक चीज बताइएगा, ये जो ऊपर में लिखे सब ब्रैकेट x² - 4 0, फिर ये दो 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 नीचे कैसे लिख दिए? एक ही होगा ना, माइनस वाला ही होगा ना? कहाँ ऊपर से ब्रैकेट में जो लिखे हैं सर, मॉड का जो कंडीशन लिखे हैं, मॉड हाँ। का कंडीशन जो तो एक पे अच्छा 2 और -2 पे तो 0 है ना, जी अब 2 से बड़ा पे x² - 4 ही है, पॉजिटिव ही है। -2 और 2 के बीच में निगेटिव लगाना पड़ेगा, पॉजिटिव, चूंकि निगेटिव नंबर है, पॉजिटिव बनाने के लिए निगेटिव से गुना करना पड़ता। और -2 से छोटा पर भी तो पॉजिटिव ही है। देखिए -2 से छोटा पर पॉजिटिव नहीं है। जितना पार्ट बना 1 2 3 1 2 3 3 पार्ट बना, 3 इंटरवल बना, 2 और -2 पे 0 बना। यही तो लिखे हैं 3 इंटरवल 2 - 2 पे 0। क्या कोई दिक्कत? अब इसके वैल्यू में इस मॉडुलस का वैल्यू ए है तो रखते चले जाइए। -5 - 2 के बीच में, -5 - 2 के बीच में कौन सा वैल्यू हो जाएगा, निगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव ही है, -∞ से -2 तक पॉजिटिव ही है, कोई दिक्कत नहीं। x² - 4, इसके बीच में -2 से 2 के बीच में निगेटिव है तो निगेटिव कर दिए, -2 से 2 x² - 4 dx, और 2 से 4 के बीच में भी पॉजिटिव ही है, x² - 4 dx। सब जगह वही है, लेकिन लिमिट का वैल्यू चेंज है ना। यदि इसको लिखने में गड़बड़ हो जाएगा तो पूरा वैल्यू ही गड़बड़ हो जाएगा, खराब हो जाएगा आपका। सर इसका लिमिट समझ में नहीं आया कैसे दिया है, क्या थोड़ा सा बताइएगा एक बार और। इसका लिमिट आप कैसे मतलब ये चेंज करो, थोड़ा समझ में नहीं आता, एक बार नहीं, बताइएगा। बस
ये मॉडुलस फंक्शन को, ये फंक्शन का कैरेक्टर 2 और -2 पे 0 होने के कारण चेंज हो गया। 3 प्रकार के इंटरवल में अलग अलग सिचुएशन दिखा जहाँ फंक्शन का कैरेक्टर चेंज हो रहा है। इस इंटरवल में ये बात लिखने में दिक्कत हुआ क्या? ये जो लिखे हैं ये समझ में आया कि नहीं आया है? ये आ गया। हाँ, पीछे साइन स्कीम से सब थोड़ा समझा देते ना। साइन स्कीम जो आपने बताया है वो x² - 4 का, वहां पर से सब थोड़ा एक बार और बता देते ज्यादा अच्छा लगेगा। कहाँ? जी सर, जी साइन स्कीम से थोड़ा। आप जहाँ से शुरू करें, या तो सबसे राइट साइड से शुरू कीजिए या सबसे लेफ्ट साइड से शुरू कीजिए। जहाँ से शुरू करते कोई आपत्ति नहीं है। सबसे राइट साइड में 0 कहाँ बना? 0 बनने वाला पॉइंट यही है ना, यही पॉइंट है ना 0 बनने वाला। ये फंक्शन 0 कहाँ बना? इस मॉडुलस के अंदर में 0 कब आ गया? 2 और -2 पर। 2 और -2 को जैसा बड़ा छोटा है उस स्ट्रक्चर के अनुसार रियल नंबर में -2 जहाँ आता होगा 2 और -2 के राइट साइड में होता है। अरेंज कर लिए और हाथ से बना रहे तो कोई ज़रूरी नहीं कि बराबर वैल्यू पे लेकर खाली रिप्रेजेंट कर दिए। हमको साइन से मतलब है, रिप्रेजेंट कर लिए। अब आपके पास में क्या हुआ? 2 पॉइंट मिल गया तो रियल नंबर को 3 टुकड़ा में बांटा कि नहीं बांटा? एक टुकड़ा 2 से इन्फिनाइट के बीच में, एक -2 से 2 के बीच का, एक -इन्फिनाइट से लेके -2 के बीच का। 2 पॉइंट लेने से रियल नंबर को 3 इंटरवल में बंट रहा है। तो आप -इन्फिनाइट से इन्फिनाइट के बीच में पॉइंट है, इसके बीच का पॉइंट है, बीच में कोई 2 एडिशनल पॉइंट लगा देंगे तो आपको 3 इंटरवल बनेगा। तो सिंपल है, किसी भी इंटरवल में कोई 2 पॉइंट बीच में इंट्रोड्यूस करेंगे तो 3 इंटरवल बनता। 3 इंटरवल बन गया। इस पे 0 है, इससे बड़ा वैल्यू नहीं कुछ समझ में आ रहा है, दोस्त के राइट साइड का कोई वैल्यू आप पकड़िए और ये फंक्शन में रख दीजिए। तब देखिए फंक्शन में रखने के बाद वह पॉजिटिव दिख रहा है या नेगेटिव दिख रहा है। 2 के राइट साइड का कौन सा वैल्यू रखिएगा? कौन सा वैल्यू पे चेक करना चाह रहे हैं आप? आए 3 पर। 3 पर रखे, 3 रखे तो x का वैल्यू 3 हुआ। x ही है ना ये, तो 3 का स्क्वायर -4 ये कितना आया? 5। पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, तो वही लिखे हैं पॉजिटिव। अब कोई 4 भी रखते, 5 रखते, 5 लाख रखिए, सब पर पॉजिटिव ही आएगा। यानी 2 से लेके इन्फिनाइट तक के बीच में जाते x² - 4 का एक ही साइन होता, वह साइन पॉजिटिव आता। x के डिफरेंट वैल्यू के लिए उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्लियर हुआ बात? जी सर, ये क्लियर हो गया सर। अब यहाँ बहुत मतलब सर पहले 2 पॉइंट निकाल लेंगे हम लोग कि किस पे 0 हो रहा है। हाँ, पहले जो मॉडुलस के अंदर में टर्म है उसको पहले 0 डिसाइड करना होगा। देखिए ना, इससे पहले x लिखे है ना, x का जो मॉडुलस का डिफिनीशन लिखे, ये कहाँ मेरा जो उधर से क्वेश्चन आया था कि ऑलवेज पॉजिटिव है, तो उसी बात को डिस्कार्ड किए थे। देखिए भैया 0 पर न पॉजिटिव है न नेगेटिव है, वहाँ कैरेक्टर विहीन है मॉडुलस का, कोई कैरेक्टर मॉडुलस नहीं दे पा रहा है। तो कहाँ नहीं दिया? 0 पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव का बात नहीं आया, तो 0 पे डिसाइड हो गया 0 है। अब 0 से बड़ा x का वैल्यू रखे तो वह नंबर पॉजिटिव ही था, तो पॉजिटिव ही दिखा, कोई दिक्कत नहीं। और 0 से छोटा पर जब लेके आए x, तब उस समय x निगेटिव है, पॉकेट से निगेटिव से गुना करना पड़ा पॉजिटिव बनाने के लिए। मॉडुलस पॉजिटिव ही देता है फॉर नॉन जीरो के लिए। ये आपका बेसिक डिफिनीशन है। अब x के जगह जो भी फंक्शन लिखा होगा, जैसा लिखा है, sin x लिखा है, cos x लिखा है,
एक्स स्क्वायर माइनस 50 लिखा है, x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, 10 को फैक्टर का प्रोडक्ट लिखा है। कुछ करना नहीं है, इस डिफिनीशन को पकड़ करके इक्वल टू 0 कर देना है। 1 डिग्री का है तो एक ही रूट मिला, 1 से अधिक डिग्री का इसमें है, 2 डिग्री का ये है, 2 डिग्री का है तो 2 रूट निकल गया। डिसाइड हो गया कि -2 और 2 पे 0 हो रहा है। अब इस रूट के कंसेप्ट में जाते तो ये कितना बार है, -2 कितना बार रूट है, एक बार, दो बार, एक बार। ये ओड टाइम्स है, ओड बार, ये भी ओड बार। एक साइड 2 के ये ओड टाइम्स है, एक बार हो, 3 बार हो, 5 बार हो, 7 बार हो, किसी भी ओड टाइम्स हो। एक साइड पॉजिटिव तो उसके अपोजिट साइड निगेटिव, कहीं इधर निगेटिव आ जाता तो इसके अपोजिट साइड पॉजिटिव ही आएगा। और नहीं ये बात दिमाग में आया तो चलिए भाई एक साइड पॉजिटिव आ गया, बीच में से कोई नंबर उठा के पकड़े, चेक कर दिए, चेक कीजिए इसमें इसके बीच का नंबर 0 है या नहीं है, बीच का नंबर 0, -2 और 2 के बीच में 0 है ना। 0 रखने से देखिए तो कौन सा नंबर आया, निगेटिव। और कहीं दिमाग में चलता होगा कचरा तो दूसरा कोई और नंबर रख लीजिए, एक ही रख दिए, देखिए निगेटिव है कि नहीं, निगेटिव। कोई कहता -1 रख देते, क्या होता, -1 का स्क्वायर करते फिर भी 1 आता, निगेटिव। एक पॉइंट पर जैसा साइन आएगा पूरा इंटरवल में वही रिफ्लेक्शन कर जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मीन्स यहाँ पॉजिटिव, इसमें निगेटिव। अब आ जाइए दूसरा इंटरवल जो ब्रेक हुआ -2 के कारण, इस पर 0 हुआ था, इसके इधर है निगेटिव, अब -1 -2 एक बार रूट है तो इसके अपोजिट साइड में पॉजिटिव, पॉजिटिव लिख दिए। और नहीं तो चेक करना है, चेक कर लीजिए, -3 रखते, -3 का स्क्वायर -4 क्या आता, +5 आता कि नहीं, पॉजिटिव लिख दिए। इससे मेरा साइन डिसाइड हुआ कि ऐसा ऐसा साइन है। अब इस साइन के बिहाफ पे इस मॉडुलस का वैल्यू निकाले। ये मॉडुलस का वैल्यू 2 से इन्फिनाइट के बीच में है तो यह नंबर कौन सा है, x² - 4 पॉजिटिव। तो देखिए कुछ किए नहीं है, पॉजिटिव ही छोड़ दिए। 2 - 2 पे 0 है, -2 के बीच में यह निगेटिव आ जा रहा था तो पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से गुना करना पड़ा, पॉजिटिव बन गया। -इन्फिनाइट से -2 के बीच में यह x² - 4 पॉजिटिव ही है तो बस उसमें कुछ करना थोड़े है, वैसा ही लिख दिए। अब इस फंक्शन को 2 पॉइंट पर -5 और 4 के बीच में ऐसा 2 पॉइंट है जहां इस मॉडुलस का कैरेक्टर चेंज हो रहा है, 0 बन जा रहा है, 0 के कारण मॉडुलस चेंज होता है। तो -5 से कौन सा पॉइंट, -5 से -2, -2 से 2, 2 से 4। अब इसमें मॉडुलस का जो वैल्यू है इस इंटरवल में, तो देखिए यह इंटरवल कौन सा हुआ, यह इंटरवल किस में लाइज किया, इसी इंटरवल में है ना, इसी इंटरवल के अंदर में है ना। इस इंटरवल में इसका वैल्यू प्लस था, प्लस लिखिए। -2 से 2 के बीच में इसका वैल्यू निगेटिव है, निगेटिव है तो निगेटिव लिखिए। और 2 से 4 में फिर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख दिए। अभी कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करके बताइए आप ही लोग आंसर कितना आ रहा है फाइनल। हाँ सब लोग कर दीजिए इंटीग्रेशन।
जल्दी होगा सर, आए तो टाइम लग जाएगा जोड़ घटाव में। आया कि नहीं का? सर 139/3 हमको याद नहीं, आपके सामने लिखे हैं, 2-3 लोग बनाइए, सब डेटा मिल जाएगा तो वही सही है। ओके सर। 113/3 आ रहा 113/3 यही आया सर। हाजरा सर आपको भी? क्या बनाना पड़ेगा क्या? बना रहे हैं सर। नहीं सर, हो जाएगा सर। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, 209/3 आ रहा है। कितना? तो 3 लोगों से मिलवा लीजिएगा, हम लोग लिख लेते हैं, फिर देख लेंगे। हम भी तो करेंगे तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना, आपके सामने क्वेश्चन लिखे हैं। सर 209/3 आ रहा है। 209/3 145/3 आएगा। सबका सब चेंज हो गया 145/3। पढ़ ही लीजिए सर, इसका कैलकुलेशन है। कैलकुलेटिंग है सर। बहुत ज़्यादा है। हाँ, इस पेपर में, इसीलिए इस पेपर में आए बहुत आसान, लेकिन आप सोचिए कैलकुलेशन में आप फंस जाएंगे तो थोड़े इसको लोग याद कर लेगा। इसी तरह का क्वेश्चन है इसमें। सर 2 to -2 के 2 वाला वहाँ पर जो आगे प्लस सीन होगा ना, हाँ, माइनस बीच वाला जो इंटीग्रेशन है उसमें तो प्लस सीन होगा ना। कैसे प्लस होगा? माइनस ना होगा, ये इसमें तो नेगेटिव है नहीं है। नहीं, इसमें नेगेटिव है।
रहने दीजिए ना, कल हम लोग इसका कैलकुलेशन करके हाँ आपको बताएंगे। तब फिर आप मेरे पास रहेगा नहीं तो हम फिर इसको लिखेंगे। सर 145/3 दिया हुआ है सर। 145/3। चलिए भाई, इस पे दो लोग का सहमति हो गया है, इसको सही इन्हें करें, सही है। और लोग देखिए, दो लोग का है तो उधर इशारा कर रहा है, मतलब दो लोग बोल रहे हैं सेम चीज, इसलिए इस पे हम भी सहमति कर रहे हैं। आपका भी 145/3 है। चलिए भाई, 3 लोग आ गए, तब तो सही है। इस तरह का आप जो ट्राई करना चाहे क्वेश्चन में, जो लिखना चाहे, जितना बड़ा लिखिए, क्या लिख दे, -5 से -15 से 15 लिख देते हैं। मोड x, x + 1, x + 2, x - 1, x + 5, x - 6। तो आप इसका इंटीग्रेशन नहीं न कर पाइएगा, लिखने में तो लिख दे, है ना, dx। अब इसको इंटीग्रेशन करने के लिए गुना भाग कीजिए, और कोई टेक्निक है। इंटरवल दिख रहा है 0 पर, -1 पर, -2 पर, 1 पर, -5 पर, 6 पर, इतना इतना वैल्यू चेंज हो रहा है। सब ओड टाइम्स है। एक बार पॉजिटिव नेगेटिव करते जाए, अरेंज करते गए, जोड़ दिए। इतना जटिल तो नहीं होगा, अपने मन से ऐसे डेविएशन सिखाने के लिए दे दिए। समझ में आ गया ना कैसे करना है? बनाना ने इसको इंटरवल समझ पाएंगे ना कैसे हो रहा है। एक इसमें छोटा हम क्वेश्चन, fx = लिख दिए x belongs to less than 1, x - 1, x ग्रेट 1 से बड़ा, x 2 से छोटा, और 3 - x 2 से बड़ा, x इनफाइनाइट से छोटा। फाइंड इंटीग्रेशन इसी को क्वेश्चन -5 से -15 वाले का नहीं, ये यदि इस तरह का ये दूसरा क्वेश्चन है। ये इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो मीनिंग समझ में आएगा ना, कि देखिए यहाँ से रूट निकाले, 0 कहाँ बना, x = 0, x = -1, x = -2। आप सबको इंटरवल लिखते, -15 से -5, -5 से -2, -2 से -1, -1 से 0, 0 से 1, 1 से 6, और सब में जाके इंटीग्रेशन करना होता। चलिए, इतना लिख के भ्रम में आप आ गए, छोटा सा लिख देते हैं, इसको तो बना सकते हैं। x + 1, x - 2, ये बना सकते हैं ना, इसको बनाइएगा होमवर्क में। -5 से 5 fx dx, यहाँ मॉडुलस नहीं दे करके ऐसा फंक्शन लिखा हुआ है, तो क्या करते, देखिए तो ये बात समझ में आया क्या लिखा हुआ है। x 1 से छोटा, इसका मीनिंग हुआ माइनस इन्फिनाइट से बड़ा, x 1 से छोटा के बीच में है, तब ये fx है। तो -5 से 5 कहाँ फंक्शन चेंज हुआ, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। -5 से 1 fx dx प्लस 1 से 2 fx dx, और 2 से कहाँ तक, 5 तक fx dx।
तरह का क्वेश्चन है बनाना, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज करके हम 3 पार्ट में लिखे, 2 पार्ट में है। फोरियर सीरीज निकाला, -5 से 1, इसके बीच में fx है x dx, 1 से 2 के बीच में है fx का वैल्यू तो x - 1 dx, 2 से 5 के बीच में fx है 3 - x dx। इंटीग्रेशन कर देना है। हाँ, जो चेंज करें -5 से 1, थोड़ा सा उसको समझा दीजिए। वहाँ इंटरवल में देखे तो किस किस पॉइंट पे फंक्शन का चेंज दिया हुआ है। जैसे आप इससे पहले ये वाला क्वेश्चन में जो आप किए, ये मॉडुलस लिख करके आपको डिसाइड करना पड़ा कि मोड x² - 4 जो फंक्शन है उसका कैरेक्टर कैसे चेंज है। मॉडुलस देख दिया है तो उसको अपने से ट्रीट करके उसका साइन निकालना पड़ा या फंक्शन का कैरेक्टर जानना हुआ। यहाँ क्या किया, फंक्शन ही कहा कि ऐसा फंक्शन है जो 1 से छोटा जब x का वैल्यू आ रहा है तो fx x है, 1 और 2 के बीच में है तो x - 1 है, 2 से लेके इन्फिनाइट तक के बीच का फंक्शन है तो 3 - x है। तो फंक्शन कहाँ चेंज हुआ, माइनस इन्फिनाइट से 1 इंटर, फंक्शन दिया रहेगा तुम्हें, हाँ दिया रहेगा ना, तभी तो ये फंक्शन दिया रहेगा, दिया रहे मतलब देने का तरीका क्या हुआ, एक मॉडुलस टाइप का दे दिया तब आपको ट्रीट करना पड़ा, या कोई फंक्शन ऐसा डिसाइड कर दे कि डिफरेंट इंटरवल में डिफरेंट फंक्शन आ रहा है। ये गिवेन है, क्वेश्चन लिखे थे गिवेन। अब हम सिंपल लिखे, कोई यहाँ x लिखता है, कोई x² लिखता है, एक्सपोनेंशियल x लिखा होगा, साइन x में लिखा रहेगा, वो जैसा डिसीजन फंक्शन दे रहा है वैसा बात होगा। हम सिंपल अभी फर्स्ट क्लास है तो हम एकदम छोटा छोटा इंटीग्रेशन का टेक्निक भी सिखा लेना है, तो वैसा ही क्वेश्चन रख रहे हैं हम, क्वेश्चन जो है उससे रिलेट नहीं कर रहे हैं। इस तरह आप जो भी पार्ट में 2 पार्ट में तोड़ के दिया है, 3 पार्ट में दिया है, 4 पार्ट में दिया है, 1 इंटरवल, 2 इंटरवल, 3 इंटरवल, कहाँ से कहाँ तक 1 पॉइंट है, इन पॉइंट देखिए इंटरवल का 1 शुरुआत है -5 से, -5 से ले आते 1 तक गए, 1 से लेके 2 तक गए, 2 से लेके इन्फिनाइट तक गए, यही फंक्शन। और ये डिफरेंट इंटरवल में fx जो फंक्शन का वैल्यू है चेंज है, इसके बीच में है तो x लिखे, इसके बीच में x - 1 है तो x - 1 लिखे, इसके बीच में 3 - x है तो 3 - x लिखे। इसको आगे सोल्व करके बताइएगा, सभी लोग बनाइएगा। इक्वल टू वाला नहीं समझ में आया, एक ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। कहाँ ग्रेटर देना है, ये अच्छा ये क्या नहीं समझ में आया, यहाँ चलिए भाई x - 2 - x ही कर देते हैं, कंटिन्यूअस नहीं है 2 - x और यहाँ x - 2 कर दीजिए। उससे थोड़े कोई बात है। 2 - x, ये तो अपने देने का, आप वो बात नहीं कर सकते ना अभी कि हाँ ऐसा इसलिए ले रहे हैं, हम लोग को पता है कि ऐसा रखने से फंक्शन डिफाइंड हो गया, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन में है, तो वो सब बात अभी नहीं कर सकते, आज जहाँ आएगा वहाँ कहेंगे। ये तो देने का तरीका है, आप सीख जाएंगे तो आप भी फंक्शन को ब्रेक कर सकते हैं, बना सकते हैं। फंक्शन तो अपने पॉकेट में, मशीन नहीं देख रहे हैं, कोई कुकर टाइप का मशीन बना लिया, कोई गैस चूल्हा बनाए, इंडक्शन बना लिए, जूसर बना लिए, बाईसाइकिल बनाए, बस बनाए, ट्रक बनाए, जीप बनाए, डिफरेंट मशीन तैयार किए डिफरेंट यूज के लिए। ये तो मशीन है, जो आप तैयार करना चाहे, खाली फंक्शन के जो डिफिनीशन है होता है फंक्शन का, तो एवरी इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट हो जाना चाहिए। तो इसका इनपुट क्या है, रियल नंबर है x, यहाँ लिखा हुआ -इन्फिनाइट से इन्फिनाइट,
इसके बीच का जो भी वैल्यू होता आउटपुट फंक्शन मिल जाना चाहिए, तब फंक्शन डिफाइंड होता। तो यही डिफाइंड कर -5 से -1 होगा या 1 होगा? यहाँ कहाँ चेंज हुआ? देखिए ना, माइनस इन्फिनाइट से लेके 1 तक एक ही तरह का फंक्शन है एक्स। ओके सर, अच्छा ये गिवन है। ये यदि -1 पे ब्रेक लगाया रहता तो -1 पे ही लिखती है, जिस पॉइंट पे ब्रेक लगा रहेगा। कहीं ये -1 लिखा रहता तब तो यहां भी -1 लिखना पड़ता, तब -1 लिखते। जैसा लिखा है उसे कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है। जो पहले वाला क्वेश्चन है तो उसमें -26 आंसर है। हाँ, तो पहले वाला क्वेश्चन ये थे x -1 और 3 - x, उसमें -26 आंसर है। इसमें जो पहले वाला दी थी, जो उसमें सर आप जो चेंज कर, जो पहले वाला पहले हाँ ठीक है। तो थोड़ा उसमें एक जगह समस्या है, इंटीग्रेशन में कोई देखते तो ब्रेक लग जाता कि वह फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ये फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, और किसी फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे भी कंटिन्यूअस नहीं है। तो रेमान साहब उसका भी इंटीग्रेशन करके लिख दिए थे, तो हम वही एग्जाम्पल लिख दिए थे। कोई लोग उस पर कहते, कोई लोग उस पर आपत्ति उठा देते सर कंटिन्यूअस नहीं है, तो फिर हमको थ्योरम का रेफरेंस लेना पड़ता, इसलिए हम वहाँ से हटा दिए। हाँ इसको भी न्यू क्वेश्चन ले लेते सर, x -2 और 2 - 6। हाँ, अब तो कंटिन्यूअस है ना। यस सर। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट सर। ओके सर, गुड नाइट सर।